वेलकम बैक। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है इतिहास है आपका। ठीक है, क्लास 12वीं का हिस्ट्री जो है और चैप्टर का नाम जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 3 में दिया हुआ बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इससे रिलेटेड कुछ वीवीआई प्रश्न हम लोग देखेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द समझिएगा क्या कह रहा है। कुल शब्द, एक शब्द यूज किया गया, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो संस्कृत ग्रंथ था कुल, उसमें जो संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द जो प्रयोग किया गया था, वो कुल शब्द का प्रयोग जो कहा गया है वो जाति, परिवार, बांधवा, इनमें से कोई नहीं, तो परिवार के लिए किया गया था। ठीक है, किसके लिए किया गया था? परिवार के लिए। ठीक। महाभारत की रचना किसने की? ये बहुत इजी प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पता भी होगा, है ना। चलिए, महाभारत की रचना किसने की? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि मनु, वाल्मीकि, देव व्यास और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देव व्यास ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था, तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है। आप लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जिसने महाभारत को देखा होगा, देखा है, और नहीं तो पढ़ा भी होगा, नहीं तो सुना है ना। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में चला जो था वो लगभग 14 दिन, जी हाँ 14 दिन चला था। ठीक है, 14 दिन तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो महाभारत कालीन समाज का स्वरूप तो जो था वो पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक स्वरूप से देखा जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आगे आइए, आगे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आगे प्रश्न देखने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का भी प्रयास करें और कैसा लगा वीडियो, कैसा है क्वेश्चन, ये सब कुछ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति जो है ग्रंथ है, वो बुक है, उसमें कितने विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में जो उल्लेख किया गया है वो 8 विवाह का उल्लेख किया गया है। कितना? 8, याद रखिएगा, है ना। 8, 16, 9, 4, 8 होगा। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? ठीक है, तो दुर्योधन की माँ का नाम गंगाधारी थी। ठीक है, गांगधारी थी, है ना, गांगधारी थी। तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि गांगधारी और अर्जुन या फिर युधिष्ठिर के माता का नाम क्या था। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दुर्योधन की माँ का नाम गांगधारी थी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मनुष्य के पूरे जीवन को कितने भाग में बांटा गया है। तो ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ 5, 4, 3, 9। तो बाबू लोग बताते चले कि ये जो भाग बांटा गया है, लाइफ को डिवाइड किया गया है, वो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, चलो आगे बढ़ो। आगे दिया हुआ महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना जो किया गया है, ऑप्शन देखिए, संस्कृति, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो महाभारत की जो रचना किया गया है वो संस्कृत में किया गया है। ठीक है, किस में किया गया? संस्कृत में किया गया है। आगे बढ़ते हुए चले हम लोग। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो
दर्शाया गया है। और हम लोग जानते हैं कि 15, 18, 12, 10 तो कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 पुराण है ना, 18 पुराण होते हैं। तो 18 जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे दिया हुआ है, कहता है पुराण की संख्या याद हो गया ना बाबू लोग? जी हाँ, याद हो जाना चाहिए। आगे दिया हुआ महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? जो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, है ना, ट्रांसलेट किया गया था फारसी में, उस ग्रंथ का क्या नाम दिया गया है या उस बुक का क्या नाम रखा गया है, वो पूछा जा रहा है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का क्या नाम है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद का जो नाम है वो राजमनाम, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, फारसी महाभारत का फारसी अनुवाद है ये। आगे दिया हुआ है कि मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखें। तो मृच्छकटिक जो है उनके लेखक जो है वो है शूद्रक। ठीक है, क्या था? शूद्रक थे। कौन थे बाबू? शूद्रक। 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे वीवीआई प्रश्न देखें, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए अभी हम लोग जो है छोटा छोटा पार्ट ला रहे हैं, जब एग्ज़ाम के करीब आप चल जाएंगे तो आप लोगों को पूरे चैप्टर का निचोड़, कहने का माने कि 1-2 माह के बाद आप लोगों को पूरे चैप्टर से लगभग 40, 50 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप अंत तक तो देख ही लिए, लेकिन अदर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।